सुबह की किरणें भयनगर की फटी जमीन पर पड़ी दरारों को अपनी धूप से भर रही थीं। एक अजीब शांति हर ओर पसरी पड़ी थी। वो शांति जो तबाही के बाद होती है, वो शांति जो उम्मीद टूटने के बाद सुनाई देती है। भयनगर के लोग जहां सब कुछ नजरअंदाज करके जीने का मानो अभिनय सा कर रहे थे, तो वहीं हर ओर फैली डर और भविष्य की चिंता उन्हें जीने की उम्मीद से कोसों दूर ले जा रही थी। बीते कई सालों से उनकी जिंदगी या कहीं मौत कुछ इसी तरह बसर हो रही थी। खंडहर हुई हवेली को देखते घायल चंदन लाल अपने चोटिल कंधे और कौओं द्वारा नोचे गए अपने जख्मी शरीर से लड़खड़ाते हुए हवेली के सामने फैले उजड़े हुए बगीचे में चलते हुए विचार कर रहे थे, जोड़ घटाव कर रहे थे कि अगर सालों पहले ही योगी अमृत की वो बात सुन वो श्रावणी को उसके बचपन में ही उनके हवाले कर देते, तो शायद आज इतनी तबाही, खौफ और मौतों का तांडव भयनगर में नहीं हो रहा होता। हवेली में, भयनगर में हर तरफ यूं मातम न फैला होता। वहीं राय बहादुर को आराम करने के लिए मनाते हुए भानु बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर राय बहादुर भयानक विशंभर के मौत से लौट आने से और उसके उस कड़े को ले जाने के बाद से ही काफी असहज और परेशान थे। किसी बड़ी अनहोनी की उम्मीद उन्हें खाए जा रही थी। बार बार बिस्तर से उठकर वो अपनी शक्तियों का आह्वान करते, मगर पैरों के उस कड़े और कानों की उस बाली के न होने के कारण सुनहरी बिजली, चिंगारियों, रोशनियों की वो शक्तियां उनकी आंखों में सुलगते ही फिर बुझ जाती। घायल अवस्था में ही लड़खड़ाते हुए बार बार राय बहादुर हवा में उठ हर बार की तरह खुद में झांक कर ध्यान लगाकर इस परेशानी का हल ढूंढना चाहते थे। उस सुनहरी रोशनी के बारे में जान लेना चाहते थे जिसने उन्हें समय के उस छोर से यहाँ भयनगर में छोड़ दिया था। समय के उस छोर पर अकेली फंसी श्रावणी को देखकर राय बहादुर निश्चिंत हो जाना चाहते थे, मगर हर बार उनका जख्मी शरीर संतुलन खो हवा से गिरने लगता। वो ध्यान लगाने में असफल हो जाते। इससे झुंझलाए राय बहादुर कभी गुस्से में चीखने चिल्लाने लगते, तो कभी मुक्का मारकर खुद पर प्रहार करने लगते। वहीं हवेली के दूसरे कक्ष में योगी अमृत ध्यान लगाए बैठे अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर रह रहकर उन्हें विशंभर का वो चेहरा, उसका वो नाचना कूदना याद आ रहा था। योगी अमृत का चेहरा ध्यान में प्रकाशित हो बिजलियों सा धुजने लगा और उनका विचार चक्र खुल गया। आखिर क्यों राय बहादुर ने विशंभर पर प्रहार नहीं किया? क्यों ऐसा लगा जैसे राय बहादुर उसे एक अरसे से जानते हों? क्यों राय बहादुर की रानी दमयंती को उस बवंडर में उड़ाकर उनसे दूर ले जाने के बावजूद राय बहादुर विशंभर को देख गुस्से में आग बबूला होने की जगह शांत हो गए? आखिर क्यों? सवालों के इस उठते बवंडर से घिरे योगी अमृत बीती सभी बातों को सोच व्याकुल हो रहे थे। आखिर किस बदले की बात विशंभर कर रहा था? दुनिया को अपने किए की कीमत चुकानी होगी। किसे सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे? उसका वो झुलसा चेहरा योगी अमृत जैसे सवालों की एक गहरी खाई में खोते जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजरों के सामने वही विभत्स दृश्य उभर आया जो उन्होंने राय बहादुर के विचार चक्र में देखा था। युवा राय बहादुर चिलचिलाती धूप में एक फैले मैदान में युद्धाभ्यास करते हुए, एक लाल आंचल दूर पेड़ के पीछे, एक राजकुमारी जिसके सिर पर ताज था, जिसका चेहरा धुंधला था, जो राय बहादुर को छुप छुप कर देख रही थी। तभी पुरानी झोपड़ी के भीतर से किसी ने आवाज दी, तेज अंदर आजा, अब आजा, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है आज, अभ्यास बाद में कर लेना। ये पुकार सुनते ही पसीने से तर राय बहादुर की तलवार और भाला हवा में वहीं के वहीं रुक गए। तलवार और भाले को प्रणाम करते हुए राय बहादुर ने उन्हें सामने रखी एक पत्थर की बड़ी सी शिला पर रख दिया और कमर पर बंधे अपने नारंगी अंगोछे से अपना पसीना पोंछते हुए राय बहादुर दौड़ते हुए झोपड़ी के भीतर चले गए। आया बाबा। झोपड़ी के अंदर राय बहादुर के पिता थे। विचार चक्र के अधूरे टूटे धागे जैसे योगी अमृत की आंखों के सामने उनके ध्यान में जुड़ने लगे थे, जैसे वो योगी अमृत को कुछ दिखाना चाह रहे हों।
बताना चाह रहे हों। अचानक योगी अमृत के सामने अब वो दृश्य उभर आया जिसमें एक चमकती तलवार राजा नरेंद्र सिंह को चीरती हुई उनके गले के पार हो गई और खून से सनी ये तलवार एक नारंगी अंगूठे से पोंछी जा रही थी। ये ठीक वैसा ही अंगूठा था जैसा राय बहादुर की कमर में था, जिससे उन्होंने पसीना पोंछा था। तभी हवा में बर्बादी का मंजर लाया वो बवंडर, वो भयानक बवंडर योगी अमृत की आंखों में उमड़ आया। उन्हें लगा जैसे वो खुद समय के उस छोर पर खड़े हों। सब कुछ उजाड़ता वो बवंडर जैसे ठीक उनके सामने से गुजर रहा हो। योगी अमृत ने देखा बवंडर के बीचों बीच पागलों सा नाचता विशंभर अपनी काली बोहों को उछाल दमयंती के सामने गाता हुआ उछल रहा था। दूर घुटनों के बल बैठे असहाय राय बहादुर की आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी विशंभर ने अपना हाथ हवा में घुमाया और बवंडर की गति अपने आप बढ़ गई। तेज गति में फिरकनी सा घूमता बवंडर दक्षिण के कई रहस्यमयी जंगलों की ओर बढ़ चला। यहाँ ध्यान में बैठे योगी अमृत की सांस तेज हो चली। वो सारा दृश्य वो जैसे बवंडर के अंदर बैठे थे। बवंडर की तेज गति के साथ गोल गोल घूमते हुए देख रहे थे सब कुछ। बवंडर में हर ओर लोग पशु पक्षी अपनी जान की गुहार लगाते चीखते चिल्लाते खुद को बचाने का प्रयास कर रहे थे, बवंडर से कूद जाने का प्रयास कर रहे थे, मगर बवंडर के उस वेग को भेद पाना असंभव था। देखते ही देखते हवा के वेग और आपस में टकराते लोग हाड़ मांस के इंसानों से नरकंकाल बनने लगे। उनके शरीर का पुर्जा पुर्जा इस बवंडर में कटने फटने उखड़ने लगा। खून पस मांस के लोथड़े यहाँ वहां उछलने लगे। वहीं चेहरे पर गिरते खून के फव्वारों से खुश होता विशंभर इन फव्वारों के बीच जाने क्या गाता हुआ नाच रहा था, हंस रहा था। और रानी दमयंती रोती बिलखती राय बहादुर को पुकार रही थी, प्लीज बचाओ, छोड़ दो मुझे। इकलौती वही थी जो उस बवंडर में साबुत जिंदा खड़ी थी, जिसकी वजह विशंभर था। दमयंती को लेकर उसका मकसद कुछ और ही था। नहीं दमयंती, कोई नहीं आएगा बचाने तुम्हें, न तेज, न ये भावनगर वाले, न वो आचार्य आग्नेय, और न ही तुम्हारा कोई भगवान। ये भयावह दृश्य देख योगी अमृत की सांसें और चढ़ गईं। बवंडर में घूमता उनका मन बवंडर के इस वेग में झकोले खाता, हवा में गिरता उठता ये सब देख रहा था। योगी अमृत स्वयं वहां नहीं थे, मगर मौत के इस मंजर को देखता उनका मन भी जैसे समय के उस छोर पर ये सब महसूस कर रहा था। खून से लाल हो चुका हवा का ये वेग अब थमने लगा था। इंसानों, जानवरों और पक्षियों के कंकाल एक के बाद एक हवा में गोल गोल घूमते हुए अब जमीन पर आकर गिरने लगे थे। विशंभर ने दमयंती का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ बवंडर से निकल किसी चट्टान के ऊपर चढ़ने लगा। दमयंती चीखती चिल्लाती विशंभर की पकड़ से भाग जाना चाहती थी, मगर विशंभर की ताकत के आगे उसकी एक न चली। वहीं विशंभर के बवंडर से निकलते ही बवंडर अचानक शांत हो गया। घर, महल, पशु पक्षी, जमीन के बड़े बड़े पत्थर, इंसानी नर कंकाल, मांस के लोथड़े, नसों और आंतड़ियों के कई उलझे गुच्छे, बालों के ढेर और इंसानी जिस्मों के कई अंग एक साथ जमीन पर धप से आ गिरे, जिन्हें पलटकर देखता विशंभर खुश होता हुआ जोर जोर से हंसने लगा। मौके का फायदा उठाकर दमयंती रोती हुई भागी, मगर कुछ दूर भागते ही उसे विशंभर ने देख लिया। उसने हंसते हुए हवा में हाथ उठाया और उधर दमयंती के सामने जैसे काले धुएं की एक अदृश्य दीवार बन गई, जिससे टकराकर दमयंती वहीं गिर पड़ी। भागो भागो! दमयंती सहमी हुई अपने सिर की ये चोट लिए अब झरने की ओर भागी। एक छोटा सा झरना जो चट्टान से निकल रहा था, मगर फिर विशंभर ने हवा में हाथ उठाया और दमयंती फिर काले धुएं की एक अदृश्य दीवार से टकराती हुई झरने से बहती एक छोटी धार में औंधे मुंह गिर पड़ी। उसकी चोट से अब खून बहने लगा।
जो झरने के पानी के साथ मिल झरने की धार के साथ बहने लगा। दमयंती ने जैसे तैसे खुद को खड़ा किया, मगर जैसे ही वो पलटी, सामने विशंभर को उसके खून से सने उस पानी को बड़े चाव से पीता देख उसे उल्टियों की उबकाई आने लगी। दमयंती उल्टियां करती हुई आंसू बहाती वहीं गिर पड़ी, जिसे देख विशंभर और खुश हो गया। पलक झपकते ही किसी जानवर सा हाथों और पैरों पर उछलता विशंभर दमयंती के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और उसे घूरता हुआ उल्टी करते देखने लगा। वहीं दमयंती डर से सहमी रोने लगी। योगी अमृत ये घिनौना दृश्य जैसे वहीं पास खड़े देख रहे हों, और अगले ही पल किसी पशु की तरह विशंभर ने दमयंती की उल्टियां चाटना शुरू कर दिया। ये दृश्य देख दमयंती बेहोश हो वहीं गिर पड़ी, तो वहीं इधर योगी अमृत उबकाई लेते हुए अपने ध्यान से उठ खड़े हुए। इतना भयानक, इतना घिनौना कोई कैसे हो सकता है? योगी अमृत का जी मिचलाने लगा और साथ ही उठने लगे कई सवाल। क्या जो कुछ उन्होंने अभी अभी अपने ध्यान में देखा वो सच था? अचानक क्यों उनके ध्यान में इतिहास के ये अधूरे तार फिर जुड़ने लगे थे? कौन उन्हें ये सब दिखाना चाहता था और क्यों? तभी तेज सांसें लेते घबराए हुए योगी अमृत के कान में कुछ शब्द पड़े। आ जाओ योगी अमृत, आ जाओ। कौन है? योगी अमृत ने पलटकर पूछा। वे चौकन्ने हो गए, पर कहीं पर कोई भी नहीं था। जैसे हवा के साथ बहती ये आवाज बहुत दूर से योगी अमृत के कानों में पहुंच रही हो। तुम्हें जानना है ना राय बहादुर का काला सच क्या है? ये भी कि उसने अपने ही बाप को जिंदा क्यों जला दिया, जानना है ना योगी? हाँ, मगर कौन हो तुम? योगी अमृत ने चारों दिशाओं में देखते हुए पूछा, मगर फिर किसी के कहीं भी न होने पर उन्होंने तुरंत अपने झोले से दिव्य भस्म निकाल ली और सचेत खड़े हो गए। हालांकि उनके मन में राय बहादुर का सच जानने का लालच सचमुच था। तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है योगी, आ जाओ। भयनगर के पश्चिम की ओर बसे वीरान खंडहरों में, वहां तुम्हें सच मिलेगा। हम बताएंगे सच, वो सच जो सही गलत नहीं, सिर्फ सच है। सचमुच इस आवाज को पता था योगी अमृत को वश में कैसे किया जा सकता है। सच वो चाबी थी जिससे योगी अमृत को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता था। किस सच की बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? योगी अमृत ने पुकारते हुए फिर पूछा। इतनी जल्दी भूल गए योगी? मैं वही जिसे अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपने ध्यान में देखा, उस इतिहास में देखा जो सच है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मगर मैंने अपना सच तुम्हारे सामने रखा है योगी। राय बहादुर की तरह नहीं जिसे तुम सालों से जानते हो, मगर फिर भी वो अपना सच, अपना काला इतिहास तुम्हें बताने से बचता है, डरता है। डरता वो नहीं योगी जो सच बोलता है, ये तुम जानते हो। और विशंभर किसी से नहीं डरता, क्योंकि विशंभर चाहे कितना ही घिनौना, भयानक, क्रूर क्यों ना हो, मगर झूठ नहीं बोलता। ये आवाज अंधेरे के सेनापति भयानक विशंभर की थी, जो कहीं दूर से हवा में बहती हुई योगी अमृत को सम्मोहन में ले रही थी। योगी अमृत विशंभर की इन सारी बातों से इत्तेफाक रखते थे। साथ ही उन्हें ये टीस भी काफी समय से अंदर ही अंदर खा रही थी कि आखिर क्यों राय बहादुर ने उनसे अपना सच छुपाए रखा है, जबकि विशंभर ने बुरा होते हुए भी अपना सबसे घिनौना चेहरा योगी अमृत के सामने सच्चाई के साथ रख दिया था। योगी अमृत के मन में ये ख्याल आते ही यकायक उनके हाथों से वो दिव्य भस्म छूट गई। उनकी आंखों के आसपास नसों के काले घेरे उभरने लगे, उनकी आंखों की पुतलियां काली होने लगीं और कानों में विशंभर की वो भयानक हंसी जोर से गूंजने लगी। आ जाओ योगी, आ जाओ। पश्चिम के खंडहरों में सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो सच जो तुमसे हमेशा छुपाया गया। राय बहादुर का सच, तुम्हारे जन्म का सच,
हर वो सच जो तुम चाहते हो, चाहे वो घिनौना हो या बुरा ही क्यों ना हो, पर तुम्हें यहाँ मिलेगा। आ जाओ योगी, इतिहास फिर से लिखा जाएगा। आ जाओ। हा 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 हा। ये आवाज योगी अमृत को अपनी ओर किसी चुंबक सा खींच रही थी। अपने जन्म के सच वाली बात सुनते ही योगी अमृत की आंखों का कालापन और भी गहरा हो गया और वो पलटकर हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। क्या होगा आगे? क्या योगी अमृत पर अंधेरे के सेनापति भयानक विशंभर ने काबू कर लिया है? क्या है राय बहादुर का काला सच? क्या है योगी अमृत के जन्म का रहस्य? कैसे लौटेंगी राय बहादुर की खोई हुई शक्तियां? जानने के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए भयनगर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।